हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर सप्लाई चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और इसका एक पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। उसके अंदर मैंने आपको मीनिंग ऑफ सप्लाई बताया था और इसके अलावा सप्लाई की डेफिनेशंस में ये जो 4 पॉइंट है ये बताए थे। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई पढ़ा, सप्लाई इन स्टॉक पढ़ा, ठीक है। और इसके अलावा इंडिविजुअल सप्लाई के जो फैक्टर्स है जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, वो खुद की प्राइस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रिलेटेड गुड्स हो गए, वो सब मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है। और उसके अलावा मार्केट सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है वो भी पढ़ाया था आपको। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले सप्लाई फंक्शन। ये आपको दिख रहा है सप्लाई फंक्शन। ये फंक्शन जो है ना, इसको इकोनॉमिक्स के अंदर चाहे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा हो आपने, है ना, चाहे सप्लाई फंक्शन पढ़ो, तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम एफ से दिखाते हैं, है ना। इस एफ का मतलब फंक्शन, ओके। और ये फंक्शन जो है ना, ये क्या बताता है, चाहे डिमांड की बात करो, चाहे प्रोडक्शन की बात करो, चाहे सप्लाई की बात करो, ध्यान से सुनना। ये फंक्शन हमें ये बताता है कि जो आपके फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को प्रभावित करते हैं, वो जो भी फैक्टर्स हैं उसके बीच, उन फैक्टर्स के बीच और सप्लाई के बीच रिलेशनशिप कैसा है। यानी कि अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस, खुद के प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, है ना, प्राइस हाई हो जाए, तो आप मार्केट में कितनी ज़्यादा सप्लाई करेंगे, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। अगर आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो दूसरे गुड्स हैं, अगर उसकी मार्केट में प्राइस बहुत हाई हो जाए तो आप उस दूसरे गुड्स को कितना मार्केट में सप्लाई करेंगे, या अपने जो मेन गुड्स है उसकी सप्लाई को कितना कम करेंगे। गवर्नमेंट अगर टैक्सेशन बढ़ा दे तो फिर उसका आपकी सप्लाई के ऊपर कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी सप्लाई ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे, कम करेंगे तो कितनी कम करेंगे। तो जो भी सप्लाई को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स है और जो सप्लाई है उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है सप्लाई फंक्शन। और यही लिखा हुआ है सप्लाई फंक्शन सो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाई जो करोगे और उस कमोडिटी से रिलेटेड जो फैक्टर है जो उस सप्लाई को अफेक्ट करते हैं उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है सप्लाई फंक्शन। दो तरह के सप्लाई फंक्शन होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन अप्लाई होता है किसी एक फर्म पर। कोई एक फर्म जो है वो मार्केट में कितना सप्लाई करेगी, अपने जो उसके फैक्टर्स है जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं। तो जो सप्लाई को प्रभावित करते हैं किसी भी फर्म, जो फर्म मार्केट में सप्लाई करने वाली है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है और वो फर्म मार्केट में जितना सप्लाई कर रही है उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन। पूरे मार्केट का नहीं बताता ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये आप एक इक्वेशन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ एस एक्स, ये है आपका सप्लाई। ये क्या है आपका सप्लाई, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये आप जो सप्लाई कर रहे हो मार्केट में उसको दिखाता है कि मार्केट में आपकी सप्लाई कितनी है, ठीक है। सप्लाई ऑफ द गिवन कमोडिटी, ठीक है। एक्स आपकी कमोडिटी है, उसकी मार्केट में आप कितनी सप्लाई कर रहे हो। लेकिन ये सप्लाई मार्केट में आप किसी एक्स प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई करोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो एक्स प्रोडक्ट है उसकी प्राइस क्या है मार्केट में। मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है तो ज़्यादा सप्लाई करोगे, मार्केट में प्राइस बहुत कम है तो कम सप्लाई करोगे। लेकिन कितनी ज़्यादा कितनी कम, ये रिलेशनशिप कौन बताता है, ये एफ बताता है। लेकिन ये केवल उस प्रोडक्ट की खुद की प्राइस और सप्लाई के बीच रिलेशनशिप नहीं बताता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें जो सप्लाई को प्रभावित कर सकती है वो कितना सप्लाई को प्रभावित करेगी उसके रिलेशनशिप को भी बताता है। जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ये देखो P0 मतलब प्राइस ऑफ अदर गुड्स, PX मतलब ये लिखा है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है। और इसके वाला ये P1 है, P1 का मतलब हो गया यहाँ पर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो रॉ मटेरियल है आपके गुड्स का, या लेबर है, जो मशीनरी है, आपके जो भी कमोडिटी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको कितने में बना रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी कॉस्ट भी सप्लाई को प्रभावित करती है। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है तो सप्लाई रोक देते हैं लोग, ओके। इसके अलावा ST, ये आ गया आपका ST का मतलब स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो आपको सस्ता पड़ेगा, ज़्यादा सप्लाई करोगे। पुरानी टेक्नोलॉजी है तो सप्लाई को रोकना पड़ेगा, ओके। T का मतलब यहाँ पर हो गया आपका टैक्सेशन पॉलिसी, T का मतलब टैक्सेशन पॉलिसी। और G का मतलब हो गया गोल। गोल किसका, गोल ऑफ द फर्म। कई बार फर्म फुल सप्लाई करती है भले ही उसको लॉस हो रहा हो, क्यों, ताकि वो मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकें, मार्केट पे कब्जा कर सकें। जैसे कि जियो ने किया था, मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था।
तो खुद के प्रोडक्ट की प्राइस, रिलेटेड प्रोडक्ट की प्राइस, जो फैक्टर है उसकी प्राइस, जो टैक्सेशन है, जो फर्म का गोल है और जो टेक्नोलॉजी है, इन सब पॉइंट का क्या प्रभाव पड़ता है और कितना पड़ता है किसी सप्लाई पर, ये हमें बताता है सप्लाई फंक्शन। और अगर यहाँ इंडिविजुअल फर्म लेंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बन गया। ओके, आइए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट सप्लाई फंक्शन। अब देखिए यहाँ पर मार्केट सप्लाई फंक्शन को देखिए। मार्केट सप्लाई फंक्शन रेफर टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट की सप्लाई और मार्केट में सप्लाई को प्रभावित करने वाले जो तत्व है, फैक्टर है, उनके बीच का रिलेशन बताता है। अब देखो ये है मार्केट की सप्लाई। अब मार्केट की सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? इसमें एक तो है जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, सारी फर्में मिलकर जो सप्लाई कर रही है उसकी प्राइस, उससे रिलेटेड गुड्स की प्राइस, ठीक है, और प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एफ ही है ये, सॉरी, ठीक है, एफ है, एफ मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इसके अलावा स्टेट क्या है आपकी, टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन क्या है, गोल क्या है आपकी फर्म का, ये तो सेम इंडिविजुअल वाले आगे 5-6 जो थे ये इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के जो अंदर आते थे वो के वो सारे फैक्टर आ गए। इसके अलावा 3 और है, एन, एफ, एम। एन का मतलब हो गया यहाँ पर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। अभी जो आपकी कमोडिटी की प्राइस चल रही है उससे रिलेटेड आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपको लगता है फ्यूचर में इस प्राइस बढ़ने वाली है तो आप अभी सप्लाई रोक देंगे, बाद में सप्लाई ज़्यादा करेंगे। फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली है तो अभी सप्लाई करेंगे। ओके, और नेक्स्ट आता है एन, एफ। एफ का मतलब नंबर ऑफ फर्म, कितनी नंबर ऑफ फर्म मार्केट में आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसको सप्लाई करती है। अगर बहुत ज़्यादा फर्म सप्लाई कर रही है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और फर्म कम है तो सप्लाई कम होगी। एम, एम का मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन का क्या साधन है आपके पास में। अगर अच्छा साधन है, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कम्युनिकेशन का लेवल अच्छा है तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे, नहीं तो ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। तो ये सारे फैक्टर इस सप्लाई को किस रेशियो में कितना प्रभावित करते हैं, ये रिलेशनशिप हमको बताता है मार्केट सप्लाई फंक्शन। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने 2 फंक्शन पढ़े, एक सप्लाई फंक्शन पढ़ा, सप्लाई के अंदर 2 फंक्शन पढ़े, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन और मार्केट सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई है उसको उसके जो अदर फैक्टर्स हैं वो कितना प्रभावित उसको करते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, वो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बताता है। मार्केट सप्लाई फंक्शन के अंदर सारी फर्म्स यानी कि मार्केट मिलकर के कितनी सप्लाई करेगा वो डिपेंड करता है उस सप्लाई को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर है, जो तत्व है। तो उन फैक्टर्स के बीच में और मार्केट की सप्लाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताता हमें मार्केट सप्लाई फंक्शन। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसको और कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए लेक्चर्स हम लाते रहें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।